हेलो दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर स्टडी फ्रेंड पर। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा। अब देखो, यहाँ हमने जो है विकारी शब्दों के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। थोड़ा बात कर लेते हैं विकारी और अविकारी होते क्या हैं। विकारी, अविकारी दोनों की बात की जाएगी। क्या होते हैं देखो, अविकारी शब्दों को अव्यय शब्द भी बोलते हैं। अव्यय शब्द। विकारी शब्द में आते कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और विस्मयादि बोधक। तो इसमें भी हमारे जो है विकारी शब्द 4 तरह के और अविकारी शब्द भी 4 तरह के। यहाँ पर हमने विकारी शब्दों के बारे में पढ़ लिया है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम अविकारी शब्दों के बारे में। सबसे पहले इसमें आता है क्रिया विशेषण। देखो, विकारी और अविकारी थोड़ा समझ लेते हैं कौन से शब्द होते हैं। विकारी शब्द हमारे वो होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई भी बदलाव हम ला सकते हैं। लिंग वचन कारक के आधार पर बदल जाते हैं, वो हमारे जो है विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलते हैं। अब देखो, इसका उदाहरण जरा समझ लेते हैं विकारी का, फिर अविकारी का समझेंगे। उदाहरण में देखो, हमने बोल दिया लड़का पढ़ता है। तो जो लड़का हमारा है वो क्या यहाँ पर है? एक विकारी शब्द है। जैसे अगर हम इसका जो है लिंग बदल दें तो क्या हो जाएगा? लड़की पढ़ती है। और लिंग बदल देने से क्या हुआ? शब्द हमारा बदल गया। इसी तरह हम अगर इसका वचन बदल दें, लड़के पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ? लड़का से बन गया लड़के। यहाँ पर हमारा क्या बदल गया? वचन बदल गया। लड़का हमारा एक वचन था और लड़के बहुवचन हो गया। इसी तरह कारक अगर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या? लड़के ने पढ़ा। तो यहाँ पर कारक के आधार पर भी हमने देखा लड़का से क्या बन गया? लड़के बन गया। ये हमारा कारक के कारण बदलाव आ गया। तो जहां पर लिंग वचन कारक के आधार पर कुछ भी बदलाव आ जाए शब्द में, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में हमने जाना। इसी तरह अविकारी शब्दों में जैसे हमने बोल दिया क्यों शब्द हो गया। क्यों, अब क्यों शब्द हमारा ऐसा है जिसमें हम कोई भी लिंग वचन कारक के आधार पर बदलाव नहीं कर सकते हैं। नहीं तो क्या है? इन्हें हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करेंगे पर इनमें कुछ हम बदलाव नहीं ला सकते। ये शब्द सदैव ऐसे ही उपयोग किए जाएंगे। और को और ही लिखेंगे, क्यों को क्यों ही, नहीं को नहीं। लिंग वचन कारक के आधार पर किसी तरह का इनमें बदलाव नहीं होगा। ये हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं।
तो आइए दोस्तों, अब जो है हम अभिकारी शब्दों में सबसे पहले बात करेंगे क्रिया विशेषण की। तो दोस्तों हमने जान लिया जो है विकारी और अभिकारी क्या होते हैं, और हमने ये भी जान लिया क्या हम पढ़ चुके हैं। विकारी शब्दों के बारे में हम पूरा पढ़ चुके हैं। अब अभिकारी शब्दों में क्रिया विशेषण की बात करेंगे। जो हमारा पहला होता है वो होता है क्रिया विशेषण। तो आइए समझते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। देखो क्रिया विशेषण क्या छिपा है इसमें। पहले तो इसमें क्रिया और विशेषण मतलब विशेषता। तो हम बोल सकते हैं हमारे वो शब्द जो क्रिया से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो जो हमारे क्रिया से पहले आकर के क्रिया की विशेषता बताए वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। समझते हैं उदाहरण के द्वारा। हमने बोला राधिका अच्छा लिखती है। अब देखो यहां पर क्या हुआ, लिखना हमारा जो है क्रिया शब्द है। लिखना क्या हो गया, क्रिया। पर अच्छा क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छा लिखती है। तो अच्छा हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। और राधिका क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। तो देखो दोस्तों एक और उदाहरण देखते हैं। राम धीरे चलता है। तो चलना यहां पर क्या हो गया, क्रिया हो गई। चलना क्रिया हो गई और धीरे हमारा क्रिया विशेषण हो गया, और राम क्या हो गया, संज्ञा शब्द हो गया। तो दोस्तों हमने समझ लिया क्रिया विशेषण हमारे वही शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यहां पर जैसे अच्छा हो गया तो हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा है, यहां पर धीरे भी क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण के भेद की। दोस्तों बात कर लेते हैं क्रिया विशेषण के भेद की। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं हमारे। पहला कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की। तो देखो पहले समझ लेते हैं, पहला जो हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखो इसमें क्या, काल का मतलब होता है समय, वाचक का मतलब बोध कराने वाले। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो हमें समय का बोध कराए कि क्रिया घटित हो रही है, और घटित हो रही तो वो किसी ना किसी समय पर घटित हो रही है। तो इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होगी, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के घटित होने का बोध कराए, कालवाचक
क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो यहां पर बात समय की हो रही है। अब देखो कुछ शब्दों को देखते हैं जो इसमें आते हैं, जैसे शब्द हो गया हमारा अभी अभी, कल, आज, परसों, इसके बाद हमने बोल दिया अब, जब, तब। ऐसे शब्द क्या है जो इसमें आते हैं, जो हमें समय का बोध कराएंगे, इसी तरह के शब्द इसमें आते हैं। उदाहरण देखते हैं इसका। राधा ने अभी अभी खाना खाया। तो यहां पर जो अभी अभी आया है हमारा, ये क्या है, हमारी क्रिया की विशेषता बता रहा, पर लेकिन ये हमारा कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। खाना खाना क्या हो गया, ये हमारी हो गई क्रिया, और अभी अभी हो गया यहां पर क्रिया विशेषण। और राधा क्या हो गई, संज्ञा शब्द हो गया। तो देखो इसमें जो शब्द आया है अभी अभी, यही हमारा क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखो इसे पहचानने की एक सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हम कब लगाकर प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा। कब लगाकर प्रश्न करने से उत्तर प्राप्त हो, तो वहां पर हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। जैसे हमने बोला राधा ने अभी अभी खाना खाया, तो राधा ने कब खाना खाया, ये कब लगा करके जब प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा, वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। चलिए अब हम दूसरे विशेषण की बात करते हैं। दोस्तों कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में जान लिया। अब दूसरा हमारा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। देखो जैसा क्या है, स्थान का मतलब यहां पर स्थान, वाचक मतलब बोध कराने वाले क्रिया विशेषण, जो हमें स्थान का बोध कराएं वही क्या है, हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो परिभाषा की बात करें, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान का बोध कराएं वही क्या कहलाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखो यहां पर समझ लेते हैं कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमारे स्थानवाचक क्रिया विशेषण में आएंगे। जैसे हमने बोल दिया अंदर, या बोल दिया बाहर, या बोल दिया ऊपर, नीचे, तो ऐसे जितने भी शब्द हैं जो हमें स्थान का परिचय कराएंगे वो क्या कहलाएंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण देखते हैं इसका। राजू कमरे के अंदर बैठा है। तो यहां पर जो अंदर शब्द आया है वो क्या है, हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वो क्योंकि बैठना क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता बता रहा अंदर, और अंदर हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। इसी तरह अगर हम बोल दें रोहन छत पर टहल रहा है, तो यहां पर कहा जो पर शब्द आया है वो हमारा क्या हो गया, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चलिए अब अगले क्रिया विशेषण की बात करते हैं। तो बात करते हैं अगले जो हमारा क्रिया विशेषण शब्द है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। देखो हमने पीछे पढ़ा था परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण हम पीछे पढ़ के आए, नाप तौल वाला,
बताया गया था विशेषण में। परिमाण का मतलब क्या होता है, नाप तौल होती है। यहाँ पर परिमाण का मतलब है कर्ता जो है क्रिया कितनी कर रहा है, यानी कि थोड़ा कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, या कुछ काम जो कर रहा है वो कितना कर रहा है, इसका बोध कराती है। वही क्या कहलाती है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाती है। तो परिभाषा अगर बात की जाए तो डायरेक्ट इसका यही होगा कि जो क्रिया विशेषण शब्द परिमाण का बोध कराएं, परिमाण का बोध कराएं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। अब देखो इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं। हमने बोल दिया थोड़ा थोड़ा, या बोल दिया अधिक, या हमने बोल दिया कम। तो इस तरह के जो हमारे शब्द हैं वो इसमें आते हैं। जैसे हमने बोल दिया बूंद बूंद, तो ये क्या है हमारा, ये बताते हैं हमारा परिमाण, यानी कि थोड़ा थोड़ा, अधिक, कम, बूंद बूंद, यानी कि यही तो बताते हैं कितना जो है हो रहा है, कितना का बोध करा रही है हमें। जैसे उदाहरण के लिए हमने बोल दिया, उदाहरण हम लिखते हैं, शिक्षक ने अपने बच्चे से क्या कहा कि थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करो। अब देखो थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करो, सबके लिए ये लागू होता है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करोगे तो जिंदगी में सीख जाओगे, और थोड़ा थोड़ा अभ्यास नहीं करोगे तो क्या है, कोई इकट्ठा थोड़ा ना एकदम उठा के पी लिया जो है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास रोज करो, और थोड़ा थोड़ा सीखना और सिखाना है। इसी तरह शब्द हो गया, जैसे बोल देते हैं ना, एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो ये भी बात लागू होती है सब पे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। किसी भी काम को थोड़ा थोड़ा करो, एक दिन जो है काफी ज्यादा आगे चला जाता है। तो यही है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए होंगे सभी लोग। अगले क्रिया विशेषण शब्द की बात करते हैं। तो देखो लास्ट हमारा एक और बचता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे हो रही है। तो यहां पर परिभाषा हम इसकी अगर बात करें, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया विशेषण शब्दों से पता चले कि क्रिया कैसे हो रही है, वही क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखो देख लेते कौन कौन से शब्द आते हैं इसमें। अचानक, सहसा, एकाएक, ऐसे शब्द हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उदाहरण बोल दिया हमने, वह अचानक गिर गया। तो यहां पर हमने बोला था इसकी परिभाषा में क्रिया कैसे हो रही है इसका बोध कराएं, वही क्या है हमारे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक गिर गया, यानी कि क्रिया क्या, अचानक गिरना जो है, गिरना हमारी क्रिया, अचानक उसका क्या है, कैसे हो रही, अचानक गिरा।
तो यही हमारा जो अचानक शब्द है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों क्रिया विशेषण की क्लास में जो है इतना ही। बाकी अब हमारे जो 3 अव्यय शब्द बचे हुए हैं उनके बारे में हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। जो हमारा अगला समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, तीनों के बारे में आगे पढ़ेंगे। और देखिए एक हमारे मित्र ने एक हमें प्रश्न भेजा था और पूछा था कि इसमें जो है कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो आइए थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं। और जिस किसी भी को क्वेश्चन अगर पूछना है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख सकता है और उसका आंसर हम यहाँ पर अगली क्लास में जरूर देंगे। तो देखिए उसने भेजा था सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं और पूछा था इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। तो देखिए पहले हमने यहाँ पर देखा सुगंधित कस्तूरी, तो यहाँ पर एक हमारा विशेषण और एक विशेष्य मिल गया। दूसरा हमने देखा यहाँ पर लोभी शिकारी, तो यहाँ पर एक हमें विशेषण और एक विशेष्य मिल गया। राजस्थानी हिरणों, अब यहाँ पर एक विशेषण और एक विशेष्य मिल गया। अब कुछ बच्चे यहाँ पर अवैध शिकार, ये ना सोच लेना कि अवैध शिकार में भी एक विशेष्य और एक विशेषण है। इसका कारण ये है जब हमने विशेषण की परिभाषा बताई थी तो हमने बताया था विशेषण वो शब्द होते हैं, विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा शिकार करना एक क्रिया हो गया और ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। और हमने अभी क्रिया विशेषण के बारे में बताया, तो यहाँ पर जो हमारा शिकार है ये क्या है, क्रिया है। और यहाँ पर जो अवैध बात आई है ये क्रिया विशेषण है। अब यहाँ पर विशेषण नहीं, ये क्या है, क्रिया विशेषण है। और ये हमारे जो 3 ऊपर दिए हैं सुगंधित कस्तूरी लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों, इनमें क्या है, एक हमारा विशेषण है और एक विशेष है। तो इस तरह से इस जो हमारे वाक्य में है कुल मिलाकर के 3 विशेषण और 3 विशेष्य होंगे। तो उम्मीद है कि बात समझ गए होंगे आप लोग। जहां पर भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाएगी वहां पर विशेषण होगा, पर लेकिन जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जाएगी वहां पर क्रिया विशेषण होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं कल की क्लास में। और जो है बस कुछ सीखिए और हमारे वीडियो का आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और जो है थोड़ा हमको भी मनोबल प्रदान करिए।